नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद। तो आखिर तक आपने ज़रूर सुनना है ताकि आपको और मुझे पूरा पूरा अजर व सवाब मिल जाए और इसकी पूरी पूरी नूरानियत हासिल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिल खिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ न देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तनाई का घर हूँ, मट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है, जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती हैं। और जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाला हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। उसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गड़ा है। फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना इसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने पढ़ा सुना अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और दूसरों तक भी पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।